मैक्स हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला हमारे सामने मौजूद हैं जो कि पीठ के नली का ऑपरेशन किया गया है, जो कि उनका उम्र अभी 80 से 85 साल के करीब है। आइए जानते हैं कि इस पीठ के नली का ऑपरेशन किस कंडीशन में किया गया और कैसे किया गया। इससे पहले वो ये ऑपरेशन के लिए कहाँ कहाँ दौड़ी थी। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? गिरजा देवी। नीरजा देवी? गिरजा देवी। गिरजा देवी जी। ये ऑपरेशन आपका जो हुआ है, इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई थी, किन किन से मिली थी? दो डॉक्टर से मिली थी। दो डॉक्टर से मिली थी। आप बैठ जाइए यहाँ पे। नाम जी हाँ, दो डॉक्टर से मिली। दो डॉक्टर से मिली थी। तो वहाँ से क्या लगा, कैसा? वहाँ से सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं सक्सेसफुल हुआ जी। तो आपको यहाँ का पता कैसे पता चला कि यहाँ पर ये आपका पीठ की नली का ऑपरेशन होगा और आपको सफलता मिल जाएगी? कहीं से पता चला था क्या? जी, हम मोतिहारी के डॉक्टर संजीव को ऑर्थो वाले जी हमको बोले कि यहीं संजीव सर के पास जाइए। अच्छा जी। तो संजीवनी हॉस्पिटल मेडिमेक्स हॉस्पिटल में आने के लिए वहाँ से एडवाइस राय मिला। जी जी। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है माता जी आपको? जी ना। हाँ, तो अब कैसे लग रहा, क्या लग रहा है? अब ये रुकिएगा कि चले जाइएगा यहाँ से? कब जा रही हैं आप? आज छुट्टी हुई है, आगे चल जाइएगा। कब ऑपरेशन हुआ है आपका? कल। अच्छा, 24 घंटा भी नहीं हुआ है। तो अभी आपको बहुत आराम मिल रहा है ना? कोई तरह का दर्द उर्द तो नहीं ना रह रहा है? दर्द नहीं। अच्छा, आइए जानते हैं, कुछ कंपाउंडर लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जब चाची यहाँ आई थी तो इनको किस कंडीशन में यहाँ पहुँची थी। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है सर। अच्छा, चाची जब आई थी यहाँ पे तो इनका कंडीशन कैसा था? कंडीशन ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सीबीडी में स्टोन था इनको। अच्छा। तो यहाँ हमारे यहाँ जब आए थे इनको तब देखा गया था। हमारे यहाँ ये एक बार 15 दिन पहले आए थे, ठीक है ना। तो उस समय ओपीडी मिलने के लिए आए थे सर से हमारे। अच्छा। तो उस समय देखा गया तो यहाँ फिर हम लोग एमआरसीपी भी कराए इनका माता जी को। एमआरसीपी जब हुआ तो जांच आया तो रिपोर्ट आया, उसमें 2 बड़े स्टोन थे, ठीक है, सीबीडी में, पीठ की नली में। और उनका पीठ की थैली पहले 10 साल पहले निकल चुका था। पीठ की थैली? हाँ, पीठ की थैली और पीठ की नली में बहुत बड़ा स्टोन था, 2 बड़े स्टोन थे। और उसके कारण स्टोन होने के कारण जॉन्डिस भी हो रहा था इनको, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जब ओपीडी मिलने के लिए आए मरीज गिरिजा देवी, तो फिर इनको ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लान बताएं, सर बताएं कि इनको हम लोग पीठ की नली को ईआरसीपी के द्वारा, मतलब मुंह के द्वारा, दूरबीन के द्वारा हम लोग ऑपरेशन इनको करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन तो किया गया, सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है और मरीज का छुट्टी भी हो रहा है। और इससे पहले तो अभी मरीज को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब नॉर्मल डेली की तरह खाना है कि कुछ है उसमें आप लोग? नहीं, अभी सॉफ्ट खाना खाना है, लिक्विड सेट लिक्विड। हाँ। और इससे पहले जब ये हमारे यहाँ आए थे, उससे पहले 2 जगह इनका पटना में ईआरसीपी फेल हुआ था अभी। अच्छा। तो हमारे यहाँ जब आए तो हम लोग को न्यूज में लगा नहीं, 2 बार ईआरसीपी इनका फेल हुआ है। तो हम लोग को भी बहुत चैलेंजेड केस था, टफ केस थे कि हम लोग इस केस को बहुत चैलेंजेज है, इसको करना। अच्छा। तो हमारे सर और हमारी टीम ने पूरी अच्छी तरह से सर्जरी हुआ, मरीज आज बहुत अच्छी है, हम लोग को भी बहुत खुशी है, ये मरीज फिट होके जा रही है। तो आपने देखा मेडिमिक्स हॉस्पिटल में गिरिजा देवी जो कि मोतिहारी से चलकर पटना आई हैं, और डॉक्टर संजीव कुमार जी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, उनके यहाँ ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ भी है। आज के समय में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। उन्हीं में से एक डॉक्टर संजीव कुमार जो है कि सही में भगवान के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे चमत्कारी के ऑपरेशन किया है जो कि सफलता उनको हाथ लगी है। धन्यवाद। हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी जो कि गैस्ट्रो सर्जन हैं। अभी उन्होंने कल एक ऑपरेशन किया है एक महिला का, 80 साल की उम्र की महिला को, जो कि पीठ के नली का ऑपरेशन किया गया है। क्योंकि मेडिकल चीज़ है, वो टेक्निकली वही चीज़ वो बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है संजीव कुमार जी बराबर इस तरह का जो ऑपरेशन करते हैं। इससे पहले भी
कुछ दिनों पहले की घटना को मुझे याद है कि एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन करके उन्होंने उनका जीवन दिया था, बच्चे का जीवन दान दिया था। कहा जाता है कि आज के समय में डॉक्टर भगवान के रूप में देखा जाता है। उसी में से एक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो कि अपने चिकित्सा पद्धति से कईयों को जीवन दान दिए हैं और बहुत अच्छे व्यवहार के चलते उनका जो है क्लिनिक पे लोगों का हुजूम जुटा रहता है। आइए जानते हैं सबसे पहले इस महिला के बारे में, इन्होंने किस तरह से ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब जी धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कल आपके क्लिनिक में गिरिजा देवी जी का ऑपरेशन किया गया है, उनका क्या केस था? जी ICBN न्यूज़ को सबसे पहले धन्यवाद, जो समाज में लोगों को जागरूक करते हुए इन्हें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और अब आते हैं दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन किया। वो महिला जो है 80 साल की, वो मोतिहारी की रहने वाली है और उनको जो दिक्कत था, उनको जो जॉन्डिस अचानक हो गया था। तो पीत की नली में कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जॉन्डिस का रूप धारण करता है। वो जो लेडी थी, उनका 25 साल पहले गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन हो चुकी थी और पीत की थैली जो बोलते हैं, उसके बाद वो अच्छे से रह रही थी। अचानक एक दिन पेट में दर्द हुआ और उसके बाद जब वहाँ लोकल डॉक्टर से दिखाया गया तो वहाँ पे पता चला कि CVD में बड़े बड़े स्टोन्स हैं। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, पीत की नली। जो कि पीत की नली एक ऐसी होती है जहाँ से कि कम्युनिकेशन होता है लीवर से आंत का। तो लीवर से जो आंत का जब बाइल का सिक्रीशन होता है, तो वो जब कॉमन बाइल डक्ट में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है या स्टोन्स बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाइल फ्रीली आप जो खाना खा रहे हैं तो वो खाना वहाँ से जूस नहीं निकल पाता है, जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये लेडी 20 दिन पहले ये प्रॉब्लम वहाँ पे डिटेक्ट हुआ, वहाँ से ये पटना आई। जब ये पटना आई तो एक हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर मतलब कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी ये केस करना। तो जब वो आई तो पटना में कहीं और गई, जहाँ पे कि वहाँ पे उनको ऑपरेशन के लिए ट्राई किया गया तो वहाँ पे नहीं हो पाया। दूसरे जगह एक और जगह गई, अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यहाँ पटना में हैं जिनके यहाँ गई, जो एक प्रोसेस बोलते हैं ERCP एक तरह का एंडोस्कोपिक सर्जरी होता है, जो मुंह के रास्ते कॉमन बाइल डक्ट में जाकर वहाँ से स्टोन या किसी तरह के ट्यूमर या किसी तरह की चीज़ों को निकाला जाता है। स्टोन को तो निकाला जाता है, अगर कैंसर्स रहती है तो वहाँ पे स्टेंट लगा के उसकी लाइफ बचाई जाती है। बहुत सारे कंडीशन ERCP जैसे पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट अगर आता है, वहाँ भी हम लोग स्टेंट लगा के उसकी जान को बचाते हैं। तो ERCP बेसिकली एक एंडोस्कोपिक प्रोसेस है जो मुंह के रास्ते सर्जरी होती है, जिसमें कि मरीज आपको 6 घंटे के बाद घर जाने की स्थिति में भी हो जाता है। तो ये तो हमारे 80 साल की लेडी थी, तो हम लोगों ने 15-20 घंटा पहले इनको ऑपरेशन किया और उसके बाद ये ऑपरेशन कितने घंटे चले होंगे डॉक्टर साहब? ये ऑपरेशन करीब 2.5 से 3 घंटे चला। हाँ, 2 बार ये जो अर्लियर ट्राई किया गया था कहीं और, पटना के ही किसी डॉक्टर के यहाँ, वहाँ पे एंडोस्कोपिक नहीं हो पाई। कुछ बताया गया कि वो आंत के पास जो है डाइवर्टिकुला है, जो उस तरह का बना हुआ रहता है, या फिर जो हम लोग जो कॉमन बाइल डक्ट में जो एंट्री मुंह के रास्ते से करते हैं वो वहाँ पे नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाहर में मिलते हैं, जो विदेशों से हमने मंगाया है, तो बहुत ही आराम से हम लोग कॉमन बाइल डक्ट में जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम है, हम लोग कॉमन बाइल डक्ट में एंट्री कर जाते हैं। तो एक बार अगर आप वहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में अगर एंट्री कर गए तो सर्जरी की संभावना 99% सक्सेसफुल होने की होती है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये महिला गिरिजा देवी का उम्र 80-85 के आसपास का है, तो आपको थोड़ा सा तो लगा होगा कि इतने उम्र की महिला को ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मन में तो थोड़ा सा भय हुआ होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। नहीं, हमारा जो ये बेसिक जो हम लोग का बेसिक ट्रेनिंग होता है, जब सर्जरी या कोई भी हम लोग डॉक्टर बनते हैं, तो हमें ये नहीं देखना रहता है कि सामने वाले की उम्र क्या है। हम लोग जो कंसंट्रेट करते हैं उसकी बीमारी पे, और बीमारी पे जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो रिज़ल्ट आप अच्छा देंगे। तो हमारा ये हमेशा ये जो हम लोग की ट्रेनिंग मिली है, जो हम लोगों ने देखा है, तो उम्र जो है, उम्र के हिसाब से हम लोग को कभी टेंशन नहीं हुआ है और ना कभी टेंशन होगा। हम लोग 100 ईयर्स के लेडी का भी हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है, तो ये मेरे लिए वो ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं था उम्र के हिसाब से।
क्योंकि आप एक गैस्ट्रोल सर्जन हैं डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा और सवाल हम पूछना चाहेंगे गैस्ट्रोल रिलेटेड कि इस गैस्ट्रोल प्रॉब्लम में और क्या क्या हो सकता है जिससे कि आदमी को मेजर प्रॉब्लम आए आने वाले समय में। क्योंकि अभी के समय में हर इंसान का खान पान बहुत तरह का बदलाव आ रहा है, तो उसमें बहुत तरह का अंदर से गैस्ट्रोल प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या क्या थोड़ा सा आ सकता है, ये चैनल के मार्फत आप लोगों को बताएं। हाँ, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जो ERCP एक प्रोसेस है, जो पहले मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर दूँ कि इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजोपैनक्रेटोग्राफी बोलते हैं। तो ERCP इंडोस्कोपी मुंह के रास्ते से एक ऑपरेशन किया जाता है जो कि आँख से रिलेटेड कहीं पे भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोग उसको जो जैसे होना है, जैसे पैनक्रियाज का हो गया, कॉमन बाइल डक्ट का हो गया, या फिर इंटेस्टाइन का हो गया, ऑसोफेगस का हो गया, इस तरह की सर्जरी हम लोग जो है नए जो विधि आ गई है वर्ल्ड में, ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं, तो उसके थ्रू हम लोग सेम डे ऑपरेशन करके सेम डे हम लोग घर भी भेज देते हैं हम लोगों को। अच्छा, ये ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं कि CRP के थ्रू, हाँ के थ्रू ही ये ओपन भी हो सकती है क्या? जी, अगर हाँ, वही दो कंडीशन आती है कि ERCP आप कितना अच्छा करते हैं, आप किन के हाथों से करवाएं, कहाँ पे आप रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ERCP का अगर फेलियर होता है तो फिर ओपन की संभावना बन जाती है। अच्छा। ओपन का मतलब है कि आप पेट के ऊपर के रास्ते से फिर आप चीरा लगा के या फिर दूरबीन से आप कर सकते हैं ऊपर से। अच्छा, लैप्रोस्कोपी जो बोलते हैं। तो ये इंडोस्कोपी एक तरह की विधि है जो कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं वैसे ही ये मशीन अंदर चला जाता है खाने के रास्ते से होते हुए अंदर, और वहाँ पे जहाँ पे टारगेट होता है वहाँ पे काम करके हम लोग निकल आते हैं सेफली। तो ये एक तरह का ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ आपने बताया कि क्वेश्चन किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर आजकल आती हैं, तो ये चीज़ खान पान का हैबिट्स है हमारा, जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, देर से खाने का, सुबह में लेट से उठने का, देर से कुछ भी खाना खा रहे हैं तो उसको होल्ड करने का, पानी कम पीने का। तो इससे क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है जो कॉमन है, नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम है ये गैस का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग माइनर ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही गैस अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर रह जाता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनने की संभावना भी बन जाती है। जैसे कि आप ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं ले रहे हैं, कुछ खाना को टाइम पे बेटाइम कर रहे हैं, तो इससे स्टोन की संभावना बहुत ही कॉमन है, पथरी जो बोलते हैं, और वो एक बार बनता है। तो छोटा पथरी तो अगर है कि कितना भी छोटा हो, अगर गॉल ब्लैडर में है तो उसको फिर ऑपरेट ही कराना रहता है। हाँ, ब्लैडर में या किडनी साइड में अगर छोटे स्टोन होते हैं तो 8 mm से कम, तो उसको हम लोग वेट करते हैं। लेकिन जो गॉल ब्लैडर उससे रिलेटेड या पैनक्रियाटिक डक्ट का स्टोन अगर बन गया, या फिर गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो गया, या लीवर में कोई पैथोलॉजी हो गई, जैसे कि कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस के, वो भी केस कॉमन होते हैं। जो ऐसा नहीं है कि सांस की नली में इन्फेक्शन हो तभी टीबी होता है। टीबी जब रिकरेंट होता है, जब बाद में कभी होता है, बहुत सारे ऐसे केस हम लोगों ने देखा कि उनको गैस का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत बार पेट दर्द हो रहा है, बहुत जांच हम लोगों ने कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन, ये सब बहुत सारे कराने के बाद भी कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है। तो आप एक डायलेमा में रहते हैं कि ये मरीज़ को तो कोई ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो बहुत सारी जांचें जब आप करवाएंगे भी तो उसमें बहुत सारे फाइंडिंग्स कुछ आएंगे नहीं। तो ऐसा बहुत मरीजों को लास्ट हमने 7-8 सालों में देखा है कि पेट दर्द का शिकायत लेकर अलग अलग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अलग फिजिशियन, अलग डॉक्टर, सर्जन घूमते चले गए और उनके पास देखेंगे फाइल इतनी मोटी हो जाएगी। जब फाइल इतनी मोटी हो, सबके दिखाएंगे कि ये किया वो किया। फिर मेरा एक्सपीरियंस, हम लोग अपना जो एवेल्यूएशन का तरीका है, पेशेंट को असेसमेंट का तरीका है, वो सब देखते हुए मैंने बहुत सारे केसेस को उस तरह को मैंने ठीक किया है और दे आर वेल सेटिस्फाइड। उनका ना उसके बाद कभी पेट दर्द हुआ, ना कुछ उसकी दवाइयाँ मैंने चलाई, कुछ उसके लिए कुछ 10 महीने या 12 महीने दवाइयाँ चलती है और अकॉर्डिंग टू स्टेटस पेशेंट कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जब दवाइयाँ चलाने के बाद अभी तक जितने भी फॉलोअप केसेस हैं हमारे पास, सबके नंबर भी हैं, तो उसमें कहीं पे भी रिकरेंस नहीं हुआ और पेट दर्द एकदम ठीक रहा। एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपने कभी अवेयरनेस वगैरह के बारे में सोचा या किया है क्या कभी ऐसा, जो जनता को जागरूक हो कि भाई इस चीज़ को नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए जिससे हमको गैस्ट्रोल प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का अवेयरनेस एक्टिविटी वगैरह जो है कि समाज में आपने कभी किया? हाँ, ये हमारा सामाजिक दायरा हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए ही हम हमेशा बने हुए हैं। हमारा जो है पूरा फोकस समाज के जो सबसे छोटे लोग हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी फोकस रहता है
कि वो लोग को भी मतलब एक सही माहौल मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो जागरूकता का जो ये स्क्रीनिंग या कैंपेनिंग जो चलता है वो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और जैसे कि सबसे पहले जो लोगों को समझाते हैं कि भाई आप हाथ धोइए अच्छे से, पानी का अच्छा सेवन करिए। पानी ऐसा नहीं है कि कहीं भी लेके पी लीजिए, कुछ भी हो तो फिल्टर पानी की तरफ कोशिश करिए, है ना। अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी गुड, जो 280-300 से नीचे रहता है। अगर उनके यहाँ कल लगी है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पानी आप घर से निकलते हैं तो ये आप श्योर नहीं होता है किधर लेंगे। उन लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप एक बोतल पानी अपना साथ ज़रूर लेकर चलिए। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो ये हाइजीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं, दुकानें हैं, कोई वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं पानी का ये पता नहीं है। वो जो बना रहे हैं वो क्या कितना कीटाणु है उसमें, या किसी तरह का चाय आप पी रहे हैं, या किसी तरह के बिस्किट आप खा रहे हैं, या किसी तरह का कोई भी चीज़ आप बाहर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम जो एक डेवलप्ड है, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी निकला लोग चाय पानी पीने के लिए चला गया स्टॉल पे, स्टॉल में कितना साफ़ सफाई ये कोई नहीं देखता है। तो सबसे पहले आप जो 5 रुपया 10 रुपया के चाय लेते हैं, लेकिन उससे आप बीमारी खरीद लेते हैं, उसके लिए आप 1000-2000 अपने बॉडी में लगा लेते हैं। तो ये सबसे पहले देखना चाहिए लोगों को, या कि कहाँ से वो पानी का बना रहा है, कहाँ से वो दूध की सेवन कर रहा है, क्या वो मिलावटी खाना तो नहीं है, या मिलावटी दूध तो नहीं कर रहा है, या कि बना भी रहा है तो वो कैसे बना रहा है। तो अगर हर आदमी एक्टिव हो जाए तो वो दुकानदार भी लास्टली इफेक्टेड होगा। दुकानदार भी ये सोचेगा कि हम अगर अच्छे से करें तो ये फाइनली इन लोगों के पास सही चीज़ें जाएगी। तो आपने सुना डॉक्टर संजीव कुमार जी को, जो कि गैस्ट्रो सर्जन हैं। इनका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य से ये अपना काम करते हैं, सेवा परमो धर्म। बस यही चीज़ को लेकर अपने मरीज के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। धन्यवाद।